वेलकम टू टुडेज टैरो रीडिंग, टाइमलेस स्पीकर कार्ड रीडिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी डिवाइन टैरो रीडिंग विद ऐश में। अगर आज आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है। आज की रीडिंग में बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या वे आपको अभी भी मिस कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके कनेक्शंस में क्या होने वाला है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले अपने आसपास की सारी निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए और अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट होने दीजिए। आज आपके सामने 3 ब्यूटीफुल हार्ट शेप पाइल्स रखी हुई है। येलो हार्ट पाइल, रेड हार्ट पाइल, ब्लू हार्ट पाइल। हर पाइल अपने अंदर अलग एनर्जी और अलग मैसेज लेकर आई है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन को याद कीजिए। उनका चेहरा इमेजिन कीजिए, उनकी एनर्जी महसूस कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपका इंट्यूशन किस पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। यूनिवर्स हमेशा हमारी इंट्यूशन के थ्रू हमसे बात करती है, इसीलिए ज़्यादा मत सोचिए, बस अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आप जल्दबाजी मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को थोड़ा और समय दीजिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और शांति से अपनी फाइल चूज कर सकते हैं। याद रखिए, जो फाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग है। और अगर 2 फाइल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही तो हो सकता है यूनिवर्स आपको दोनों में मैसेज देना चाहता हो। ये एक जनरल रीडिंग है जो टाइमलेस है, इसीलिए हर मैसेज हर किसी के लिए एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। जो बातें आपकी लाइफ से कनेक्ट हो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि टैरो गाइडेंस देता है लेकिन आपकी फ्री विल हमेशा सबसे पावरफुल होती है। अगर आप यहाँ तक रीडिंग में जुड़े हुए हैं तो कमेंट में अपनी चूजन पाइल का कलर ज़रूर लिखिएगा। येलो पाइल, रेड पाइल, ब्लू पाइल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी फ्यूचर रीडिंग में भी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बिना देरी की करे चलते हैं आपकी चुनी हुई पाइल की तरफ और जानते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत और एनर्जी से भरपूर टैरो रीडिंग में। आज की ये रीडिंग का विषय है आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी लाइफ से कनेक्ट हो वही अपनाएं। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। आज जो कार्ड्स आए हैं उनमें से बहुत गहरी इमोशंस, कंफ्यूजन, लव, हीलिंग और फ्यूचर कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, जो पाइल नंबर 1 की है। अब बात करते हैं आपकी वर्तमान ऊर्जा की। यहाँ कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ वंड्स। सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो है 5 ऑफ वंड्स की। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो है या
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपका पार्टनर मेंटली बहुत कुछ सोच रहा है। उनके मन में कंफ्यूजन है कि आपको कैसे अप्रोच करे या अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करे। लेकिन यह एक बात तो साफ है, वे आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, आपके बारे में लगातार सोच रहे। दूसरा कार्ड आया है नाइट्स ऑफ कप्स प्लस 3 ऑफ कप्स एंड प्लस 6 ऑफ कप्स। यह कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आया है। आपका पार्टनर आपको एक केयरिंग, इमोशनल और स्पेशल इंसान मानते हैं। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स है। 3 ऑफ कप्स बताता है कि वे आपके साथ खुश मोमेंट्स, कम्युनिकेशंस और रीयूनियन की इच्छा रखते हैं। अगर सेपरेशन या दूरी चल रही हो तो वो दोबारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपसे। 6 ऑफ कप्स साफ साफ दिखाई देता है कि वो पुरानी यादों में खोए हुए रहते हैं हमेशा, जो आपसे जुड़ी है। आपके साथ बिताए गए हर एक मोमेंट उन्हें बार बार याद दिलाता है। अगर आप दोनों पहले बहुत क्लोज थे तो वे अभी भी इमोशनली वही कनेक्टेड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स यहाँ उनकी एनर्जी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आपका पार्टनर किसी डिसीजन को लेकर स्टक है। वो दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कौन सा डिसीजन ले। जजमेंट कार्ड बताता है कि वे अब चीजों को नए नजरिए से देखना शुरू कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है कि वे इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि रिश्ता धीरे धीरे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बने। मतलब ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ कप्स बहुत पावरफुल लव एनर्जी लेकर आया है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इमोशंस अभी भी मौजूद है। वे इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड बताता है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश तो कर रहा है। धीरे धीरे बैलेंस वापस आ सकता है इसकी वजह से। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी बताते हैं कि पास्ट आर्गुमेंट्स, ईगो इश्यूज या हर्ट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आपको इसे हील करना पड़ेगा, इसीलिए हीलिंग में थोड़ा समय लग सकता है। आपके पार्टनर की वर्तमान सोच क्या हो सकती है, अभी ये देखते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लगता है वे आपको भूल नहीं पाए हैं। ओवरऑल आपके साथ फिर से बात तो करने की इच्छा है उनकी बहुत। अंदर से वे इमोशनल है, लेकिन बाहर से तो स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, क्या आप उनकी लाइफ में वापस आ सकती है। उन्हें आपकी वैल्यू अब पहले से ज्यादा समझ आ रही है। यूनिवर्स का मैसेज है, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहता है कि जल्दबाजी मत कीजिए। जो भी सिचुएशन है उन्हें नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है तो सही समय पर कम्युनिकेशन और हीलिंग दोनों आएंगे। अपनी सेल्फ वर्थ को भी कम मत समझिए। आपका प्यार बहुत प्योर है और यूनिवर्स उसे देख रहा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी एनर्जी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। लव एंड लाइट टू यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर
2 की रीडिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत और गहरी टारो रीडिंग में। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीनन यूनिवर्स आपको कोई खास मैसेज देना चाहता है। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है और इस कनेक्शन का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी लाइफ से कनेक्ट हो वही एक्सेप्ट करें, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो अपनी एनर्जी को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन को मन में याद कीजिए। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओवरऑल एनर्जी द सन, यहाँ ये दिखाता है सबसे पहली एनर्जी द सन की है। ये बहुत पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहे अभी कितनी भी कंफ्यूजन या डिस्टेंस क्यों ना हो, दिल से फीलिंग अभी भी प्योर है। आपका पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचता है, उनके मन में वार्मथ, हैप्पीनेस एंड अट्रैक्शन की एनर्जी आती है। वे आपको अपनी खुशी से जोड़ कर देखते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेके आए हैं। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो वे सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है या आपकी यादों में खोए हुए रहते हैं। द सन कार्ड ये भी बताता है कि आने वाले समय में क्लियरिटी आने वाली है, जो कंफ्यूजन थी वह दूर होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, फायर ऑफ थॉट्स। अब यहाँ तीनों कार्ड को देखते हुए बहुत ही यहाँ इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि आपका पार्टनर इमोशनली आपके बारे में बहुत सोच रहा है। वो आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं। कई बार वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोनों फिर से बात करें तो क्या होगा। वे आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। लेकिन द मैजिशियन कार्ड बताता है कि वे अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो। कुछ लोग यहाँ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यानी सीक्रेटली आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फाइव ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि पास्ट में ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। हो सकता है किसी ने ज्यादा हर्ट किया हो आप दोनों में से, या किसी ने अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं की हो। आपका पार्टनर अंदर से रिग्रेट महसूस कर रहा है, लेकिन बाहर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। वे सोचते हैं क्या फिर से बात करनी चाहिए, क्या सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या चीजें पहले जैसी हो सकती है। अब आगे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस, ये 3 कार्ड्स आए हैं। अब ये एनर्जी बहुत ही स्टेबल और सीरियस दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका पार्टनर आपको सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन की तरह नहीं देखते, वे आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर एनर्जी में देखते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं मैरिज, कमिटमेंट या स्टेबल रिलेशनशिप की थॉट्स आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि वे आपको केयरिंग, मैच्योर और इमोशनली सपोर्टिव इंसान मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप लाइफ पार्टनर मटेरियल हो। और फिर यहाँ आया है द एम्प्रेस कार्ड, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर नेचुरल अट्रैक्शन है। आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी एनर्जी नर्चरिंग, ब्यूटीफुल और मैग्नेटिक है। आपका पार्टनर
आपको बहुत हाई वैल्यू पर्सन मानता है। अगर आप दोनों में दूरी है तब भी उनके दिल में आपकी जगह बहुत खास है। वे कभी कभी सीक्रेटली आपकी फोटोज, चैट्स या मेमोरीज रिविजिट करते रहते हैं। अब आगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड आए हैं। इन कार्ड को देखते हुए आपकी फ्यूचर एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है आपका पार्टनर आपकी अपडेट जानने की कोशिश करता है, कहीं से भी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी आपके दोस्त हो, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह से आपके बारे में वो सब जानकारी हासिल करते हुए दिख रहे हैं। वो क्यूरियस है कि आप अभी भी क्या महसूस करते हैं उनके बारे में। द स्टार बहुत हीलिंग एनर्जी लेकर आया है। यह कार्ड होप, रिकॉन्सिलेशन और इमोशनल हीलिंग को दर्शाता है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं मान रहा। अगर आप दोनों के बीच साइलेंस हो तो फ्यूचर में कम्युनिकेशन वापस आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि डेस्टिनी इस कनेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। थिंग्स आर अबाउट टू चेंज। जो सिचुएशन स्टक थी अभी तक, उसमें मूवमेंट आने वाला है। कई लोगों के लिए अचानक मैसेज, कॉल या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि वे आपको मिस कर रहे हैं। वे आपके साथ फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अंदर से ही इमोशनल है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है। वे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं। वो आप में ही अपना फ्यूचर देखते हैं और सीक्रेटली उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चीजें फिर से ठीक हो सकती है। उनकी हिडन फीलिंग्स, आपका पार्टनर्स बाहर से चाहे नॉर्मल बिहेव करे लेकिन अंदर से वे इमोशनली डिस्टर्ब है। वे कई बार रात में आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ गिल्ट एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर गलती की, लेकिन ईगो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि यूनिवर्स आपको यह मैसेज देना चाहता है कि एनर्जी को लो मत होने दीजिए। आप बहुत वैल्यूएबल सोल हो। अगर ये कनेक्शन आपके लिए बना है तो सही समय पर रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ बनाए रखनी होगी। ऑब्सेस होकर वेट मत कीजिए, बल्कि अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी एलिवेट करते हैं तभी पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट होते हैं। फाइनल आउटकम एनर्जी में ओवरऑल कार्ड्स बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ये कनेक्शन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फ्यूचर में कम्युनिकेशन, हीलिंग और इमोशनल रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। यूनिवर्स टाइमिंग के हिसाब से चीजें अनफोल्ड होंगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी एनर्जी जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी, लव एंड लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत और गहरी टैरो रीडिंग में। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यूनिवर्स जरूर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में कौन सी फीलिंग चल रही है, क्या वे आपको अभी भी मिस कर रहे हैं और इस कनेक्शन का आगे के फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो बातें आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रही है वो ही एक्सेप्ट करें और बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें।
अब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और अपनी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए। चलते हैं कार्ड्स की तरफ। ओवरऑल एनर्जी द हर्मिट। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ आई है वह है हर्मिट, द हर्मिट। ये कार्ड बताता है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार की स्थिति में है। वे खुद को थोड़ा इमोशनली आइसोलेट कर चुके हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन कम हो गई हो या वे अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। असल में वे अंदर ही अंदर इस कनेक्शन को डीपली एनालाइज कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं, क्या मैंने सही किया? क्या मैं इस रिश्ते को खोना चाहता हूँ? क्या मुझे वापस आना चाहिए? द हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन में है। वे अपनी मिस्टेक समझने लगे हैं। अब आगे देखते हैं कार्ड्स। द चैरियट प्लस क्वीन ऑफ वांड प्लस 10 ऑफ कप्स। अब यहाँ एनर्जी अचानक बहुत स्ट्रांग और इमोशनल हो जाती है। द चैरियट कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। वो अंदर से इस रिश्ते को जीतना चाहता है। वो आपको लेकर डिटरमाइंड एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी और आपकी एनर्जी उन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। वे आपको किसी ऑर्डिनरी इंसान की तरह नहीं देखते। उनके जीवन में आप बहुत खास हो। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और एडमरेशन है। और फिर यहाँ आया है 10 ऑफ कप्स, जो इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पी फ्यूचर का कार्ड माना जाता है। यह कार्ड साफ बताता है कि आपका पार्टनर कभी ना कभी आपके साथ हैप्पी फ्यूचर इमेजिन कर चुका है। वे सोचते हैं कि अगर चीजें सही हो जाएं, तो आप दोनों साथ में बहुत खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिज एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स प्लस द हाई प्रीस्टेस एंड प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर चाहता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो। वे चाहते हैं कि चीजें इम्प्रूव हो। लेकिन द हाई प्रीस्टेस बताती है कि अभी बहुत सारी फीलिंग्स हिडन हैं। वे सब कुछ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। कई बार वे आपके सोशल मीडिया या एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन सामने से कुछ नहीं बोलते। उनके अंदर इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। वे महसूस करते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, जो सेलिब्रेशन, रीयूनियन और स्टेबिलिटी की एनर्जी लाता है। यह कार्ड फ्यूचर, कमिटमेंट और रीयूनियन का संदेश देता है। अगर सेपरेशन चल रही है तो आने वाले समय में कम्युनिकेशन वापस आ सकती है आप दोनों में। कुछ लोगों के लिए अचानक मीटिंग या रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिख रही है। अब आगे एस ऑफ कप्स प्लस 7 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 कार्ड दिखाई देते हैं, जो यहाँ इमोशंस बहुत गहरे हो जाते हैं उनके। एस ऑफ कप्स साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार मौजूद है। वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। वो आपको भूलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दिल से भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि इमोशनली डिफेंसिव बने हुए हैं। वे अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें डर है कि फिर से हर्ट ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए ईगो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। और फिर
टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड है। वे दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ फीलिंग है, दूसरी तरफ फियर और कंफ्यूजन। इसीलिए कम्युनिकेशन स्लो हो सकती है। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, इस सवाल का ओवरऑल जवाब है वे आपको लगातार याद कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि आप उनकी जिंदगी में बहुत स्पेशल है। वे आपको खोना नहीं चाहते। वे सीक्रेटली चाहते हैं कि चीजें फिर से ठीक हो। वह इमोशनल है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। वे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स के बारे में कहूँ तो आपका पार्टनर बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है। कई बार रात में उनकी यादों में खो जाते हैं, मतलब आपकी यादों में खो जाते हैं। वे पुराने कन्वर्सेशन, मेमोरीज या मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं। कुछ लोग यहाँ गिल्ट एनर्जी में भी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ बातें गलत हैंडल की थी, लेकिन ईगो और फियर उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करने से रोक रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जी ओवरऑल क्या कहती है। फ्यूचर एनर्जी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। द चैरेट और फोर ऑफ वांड्स दोनों कार्ड्स बताते हैं कि मूवमेंट आने वाली है। जो सिचुएशन स्टक थी उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होने वाली है। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो फ्यूचर में अचानक मैसेज या कॉल उनकी तरफ से आ सकता है आपको। अगर आप डिस्टेंस में हैं तो मीटिंग की पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को पूरी तरह खत्म नहीं मान रहा। यूनिवर्स का अब आपके लिए क्या मैसेज है ये देखते हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि पेशेंस रखिए, हर चीज डिवाइन टाइमिंग से अनफोल्ड होती है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी नहीं खोनी चाहिए। अगर कोई इंसान सच में आपके लिए बना है तो कभी ना कभी वो आपकी तरफ जरूर वापस आएगा। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखना चाहिए। हमेशा अपनी हैप्पीनेस और हीलिंग को हमेशा फोकस कीजिए। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तभी पॉजिटिविटी चेंज अट्रैक्ट करती है। फाइनल आउटकम ये है कि बहुत पावरफुल और इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। यह कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यह डीप सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में हीलिंग, कम्युनिकेशन और रीयूनियन की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। यूनिवर्स टाइमिंग के हिसाब से सब सही डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी एनर्जी जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव एनर्जी, लव एंड लाइट। थैंक यू।